गुड इवनिंग। आज हम हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल थोड़ा हाई है, तो पेपर का लेवल जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो हमें उस हिसाब से आगे तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिमाचल के किस जिले से प्रसिद्ध व्यक्ति हवलदार संजय कुमार संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध व्यक्ति हवलदार संजय कुमार किस जिले से संबंधित हैं? ये बिलासपुर जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बिलासपुर जिला। और इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है और 1919 में कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? सूही मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ये महिलाओं और बच्चों के लिए मेला लगता है। इसमें महिलाओं और बच्चों को जाने की इजाज़त होती है और यह मेला अप्रैल महीने में लगता है। और ये मेला रानी नैना देवी के बलिदान की याद में मनाया जाता है। और रानी नैना देवी कौन थी? ये साहिल वर्मन की पत्नी थी। उसी तरह से चंबा के और मेलों और यात्राओं के बारे में भी जान लेते हैं। मिंजर मेला चंबा जिले में लगता है और ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फेयर है और इसको साहिल वर्मन ने शुरू करवाया था। इस मेले में वरुण देव की पूजा होती है। उसी तरह से मणिमहेश यात्रा ये भी चंबा में होती है। भरमौर यात्रा ये भी चंबा में होती है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। 123 देखिए, हमीर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन HP? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हमीर त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए है नाहन, बी कंडाघाट, सी नालदेहरा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। हमीर फेस्टिवल जो है वो हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। हमीरपुर जिले के अन्य मेलों के बारे में भी जान लेते हैं। होली फेयर ये भी हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा में लगता है। गसोता फेयर ये भी हमीरपुर जिले में मनाया जाता है और ओहा देवी मेला ये भी हमीरपुर के ओहा देवी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 124, मसरूर रॉक कट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल के किस जिले में मसरूर रॉक कट मंदिर स्थित है? तो मसरूर रॉक कट मंदिर कहाँ पर है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी शैली में बना है? तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। मसरूर रॉक कट मंदिर जो है वो नागर शैली में बना है और इसको कश्मीर के राजा ललितादित्य ने 8वीं सदी में बनवाया था। ये भी आप इसके बारे में याद रखिएगा। और इसको हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है और यह मंदिर शिव को समर्पित है। ये 3-4 चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा। इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोसर त्यौहार मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के ऑप्शन है किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी बोथ है A एंड B, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा बोथ A एंड B, किन्नौर और लाहौल स्पीति में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। 126 देखिए, सोलंग एंड मनालसू आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ HP? सोलंग और मनालसू हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है ब्यास, बी सतलुज, सी रावी, डी चिनाब। तो ये ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ब्यास की अन्य सहायक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। बनेर, लूनी, पार्वती, उहल, बाणगंगा ये ब्यास की अन्य सहायक नदियां हैं तथा फोजल सरवरी पतलीकूल भुंतर के पास ब्यास में मिलती है। सोलंग, मनालसू, फोजल सरवरी, पतलीकूल भुंतर के पास ब्यास नदी में मिलती है। आप ये भी याद रखिएगा। आपसे फोजल सरवरी या फिर मनालसू भी अलग से पूछा जा सकता है, तो आप इनके बारे में भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि ब्यास का जो वैदिक नाम है वो क्या है। तो ब्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जिक्या है। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुलंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति, बी कुल्लू, सी मंडी, डी किन्नौर। तो मुलंग वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लाहौल स्पीति। 128 देखिए, फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन विच ईयर इन HP? प्रथम विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में कब हुए थे? तो प्रथम विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में कब हुए थे? ये 1951 में हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1951 में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे और YS परमार जो था हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे।
और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं सबसे पहले वो कौन बने। तो शांता कुमार पहली गैर कांग्रेसी पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे। और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1997 और 1992 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है वो शांता कुमार की शासन को भंग कर दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, शांता कुमार के शासन यानी कि शांता कुमार की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाकर भंग कर दिया गया था आर्टिकल 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या है? ये शिमला जिले में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। ये भी आप इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सेब उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक सेब उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश में वो शिमला में होता है। और सबसे अधिक सड़कों वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे अधिक सड़कों वाला ज़िला कांगड़ा है। और सबसे अधिक साक्षरता दर किस ज़िले की है? सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो हमीरपुर ज़िले की है। तो ये सब आप इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ एंशियंट कुल्लू प्रिंसली स्टेट वाज एट विच प्लेस? तो प्राचीन कुल्लू रियासत की राजधानी किस जगह थी? तो प्राचीन कुल्लू रियासत की जो राजधानी थी वो किस जगह थी? ये नगर में थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये नगर में इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट रूलर ऑफ कुनिहार डोमिनियन ऑफ HP वाज? हिमाचल प्रदेश के कुनिहार अधिराज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कुनिहार अधिराज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? हरदेव सिंह कुनिहार राज्य के अंतिम शासक थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और स्थापना किसने की थी कुनिहार रियासत की? यह भी आप जान लीजिए क्योंकि सबसे पहले ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो अभोज देव ने कुनिहार रियासत की स्थापना की थी 1154 ईस्वी में। कुनिहार रियासत की अभोज देव ने स्थापना की थी और राजधानी जो था हाटकोटी को बनाया था। और कुनिहार का जो अंतिम शासक था वो हरदेव सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132, कसौली वाज फाउंडेड इन विच ईयर? किस वर्ष कसौली की स्थापना हुई? तो कसौली की स्थापना कब हुई? 1841 AD में कसौली की स्थापना हुई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और अंग्रेजों ने कसौली की स्थापना की थी। 133 देखिए, मलाउन फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मलाउन किला स्थित है? तो किलों से जुड़े क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। किलों से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो मलाउन फोर्ट कहाँ पर है? ये मलाउन फोर्ट जो है वो ये कौन सी जगह पर है? मलाउन फोर्ट जो है वो नालागढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से अन्य किलों के बारे में भी जान लेते हैं। रामशहर किला, ये सोलन के अन्य किलों के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि नालागढ़ सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट के जो और किले हैं उनके बारे में भी जानना तो बनता ही है। तो रामशहर किला कहाँ है? ये रामशहर में स्थित है। नालागढ़ किला नालागढ़ में स्थित है। इसको राजा कल्याण चंद ने बनवाया था नालागढ़ किले को। धारोरी धार किला ये कहाँ है? ये धारोरी धार किला भी सोलन में है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उनको आपको डेफिनेट पढ़ना है क्योंकि अब पेपर का जो है लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अब ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वही बार बार रिपीट हो। तो जो नहीं पूछे गए हैं कभी आप उनको भी जरूर पढ़ना। धारोरी धार किला ये कभी नहीं पूछा गया तो आप इसको याद रखिएगा। धारोरी धार किला सोलन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट गेम ऑफ HP हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वो क्या है? वॉलीबॉल हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वो कितनी है? 3,92,126 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 3,92,126। और यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार? तो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 68,64,602 है। आप इसको भी याद रखिएगा। 68,64,602 हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोजरी त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए है
बिलासपुर, बी हमीरपुर, सी चंबा, डी ऊना। तो भोजरी उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? भोजरी उत्सव चंबा जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चंबा। गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है? तो गसोता मेला जो है वो ये हमीरपुर ज़िले में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। गसोता मेला जो है वो हमीरपुर ज़िले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125। बाणगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। तो बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसके नदी है, तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ब्यास कहाँ से, ब्यास का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये भी आप इसके बारे में याद रखिएगा। 126 देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। शिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये किन्नौर जिले में है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तसोमरासी झील स्थित है? ऑप्शन ए मंडी, बी कांगड़ा, सी कुल्लू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 128 देखिए, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चुहार घाटी अवस्थित है? तो चुहार घाटी कहाँ पर है? ऑप्शन है मंडी, बी कुल्लू, सी ऊना, डी बिलासपुर। तो चुहार घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। इसके बारे में आप याद रखिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मंडी जिले में चुहार घाटी स्थित है। मंडी जिले की और घाटियों के बारे में भी जान लेते हैं। इमला विमला घाटी भी मंडी जिले में है, बल घाटी भी मंडी जिले में और चौंतरा घाटी भी मंडी जिले में। उस तरह से कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में तीर्थन वैली कुल्लू में है, सोलंग वैली भी कुल्लू जिले में है। उसी तरह से बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में कौन सी घाटियाँ हैं? धाविन और चौंतो घाटियाँ बिलासपुर जिले में स्थित हैं। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन जानने को मिल गए। इन सबको आप याद रखिएगा। जैद क्या है? हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्ध है या जैन है? तो ये बुद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बुद्धिस्ट हैं, ये बौद्ध हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दारकोटी डोमिनियन इन एचपी वाज फाउंडेड बाई। हिमाचल प्रदेश में दारकोटी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दारकोटी राज्य के संस्थापक कौन थे? दुर्गा सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दुर्गा सिंह दारकोटी राज्य के संस्थापक थे। शिमला टाउन वाज फाउंडेड बाय। शिमला नगर की स्थापना किसने की थी? तो शिमला नगर की स्थापना मेजर कैंडी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मेजर कैंडी ने शिमला नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन डी। 132 देखिए, मस्तगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मस्तगढ़ किला स्थित है? ऑप्शन ए है नूरपुर, बी है फतेहपुर, सी सुजानपुर, डी प्रागपुर। तो मस्तगढ़ फोर्ट जो है वो नूरपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब कांगड़ा जिले के कुछ किलों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला था कि हम किलों के बारे में जानेंगे आज, और किलों से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से भी हम 3-4 किलों के बारे में जान लेते हैं। मस्तगढ़ फोर्ट नूरपुर में है। मानगढ़ किला ये कांगड़ा जिले के देहरा में स्थित है। मानकोट किला ये भी नूरपुर में स्थित है। और पथियार किला जो है ये भी तहसील कांगड़ा में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है, तहसील कांगड़ा में पथियार किला। तो यहाँ से आपको 4 किले जानने को मिल गए। इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि पथियार किला अभी तक नहीं पूछा गया है और ना ही मानकोट किला अभी तक पूछा गया है। तो इनको आप ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। विच इज पॉपुलरली नोन एज पहाड़ी फ्रंटियर गांधी। कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो भज्जूमल को पहाड़ी सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है और पहाड़ी बुलबुल के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। और पंडित पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश के कविराज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पहाड़ी फ्रंटियर गांधी भज्जूमल। और पंडित पद्मदेव के बारे में मैंने आपको बताया, इनको हिमाचल प्रदेश का कविराज कहा जाता है। 134 देखिए, लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर वाज रिटन बाई। तो लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बल गोविंद के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बल गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी इन विच ईयर? किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए? तो गुरु गोविंद सिंह मंडी कब आए? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1685 में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना साहिब में हुआ। आप इसके बारे में भी याद रखिएगा। और बघानी की लड़ाई कब हुई ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ये भी गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। तो 1686 ईस्वी में 1686 में बघानी की लड़ाई हुई, ये भी आप याद रखिएगा। एटर्नल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ एचपी? तो एटर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये एटर्नल यूनिवर्सिटी जो है बड़ूसाही में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ूसाही में स्थित है। ऑप्शन बी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।